स्काई फोर्स मूवी रिव्यू। दोस्तों, अक्षय कुमार नहीं बल्कि वीर पहाड़िया को इस फिल्म का हीरो होना चाहिए था। स्काई फोर्स मूवी फाइटर के समान तत्वों पर आधारित है, सिवाय इसके कि 1965 के भारत पाक संघर्ष के दौरान एक वास्तविक जीवन की घटना का एक छोटा प्रच्छन्न विवरण है। पिछले साल बॉलीवुड का गणतंत्र दिवस का उपहार फाइटर था, जिसे जूम इन करके कई देशभक्ति मूवी बक्सों की जांच की गई। बहादुर भारतीय लड़ाकू पायलट पसंदीदा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे थे, वीरता और सौहार्द का प्रदर्शन कर रहे थे। इस वर्ष यह स्काई फोर्स है जो समान तत्वों पर आधारित है, सिवाय इसके कि यह 1965 के भारत पाक संघर्ष के दौरान एक वास्तविक जीवन की घटना का एक छोटा प्रत्यक्षण विवरण है, जिसमें एक स्क्वाड्रन ने पाकिस्तानी में स्थित आधुनिक अमेरिकी जेट विमानों के एक बेड़े को नष्ट कर दिया था। बेस सरगोधा एक ऑपरेशन में, जिसे फिल्म स्काई फोर्स कहती है, कहानी जिस पर फिल्म आधारित है उस महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान स्टैंड बॉय पर एक पायलट के बारे में है जो अपने नेता के सीधे आदेशों की अवज्ञा करता है और एक ऐसे विमान में उड़ान भरता है जो उड़ने लायक नहीं है। उसके कौशल और साहस ने उसके भाई को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पायलटों का जीवन गिराए गए जबड़ों के योग्य है। हालांकि फिल्म निश्चित मृत्यु के सामने अटूट साहस की इस कहानी के साथ पर्याप्त न्याय नहीं करती है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि नवोदित वीर पहाड़िया द्वारा अभिनीत बहादुर पायलट ही विजया, असली नाम एबी देवैया, जिसे सही मायने में इस कहानी का नेतृत्व करना चाहिए था, लगातार फिल्म की मुख्य भूमिका में दूसरी भूमिका निभा रहा है, जो निश्चित रूप से अक्षय कुमार है। बिग कमांडर के ओ आहूजा अवास्तविक जीवन में उनके समक्ष ओपी तनेजा का किरदार निभाने वाले अक्षय के किरदार को सामने और केंद्र में रखने का प्रयास संतुलन को बिगाड़ देता है। साथ ही कथानक पीछे की ओर झुकता है ताकि आहूजा के अपने लंबे समय के अथक प्रयासों को समायोजित किया जा सके। अपने वरिष्ठों चौधरी बडोला की नौकरशाही की शक्ति के कारण उन्होंने अपनी टीम का साथी खो दिया। फिल्म 1971 में अपनी शुरुआत से ही फ्लैशबैक मोड में चली जाती है, जिसमें पकड़े गए पाकिस्तानी पायलट शरद केलकर से पूछताछ में लापता पायलट के रहस्य का सुराग मिलता है। 1965 के हिस्सों में सामान्य युद्ध कक्ष रणनीति नुकीले सिर हैं, जिसमें सुंदर वायु सैनिक वर्दी और तेज रंगों में सुसज्जित रनवे पर कदम रखते हैं और आकाश में टेढ़े मेढ़े विमान होते हैं। अंतराल के बाद बड़े हिस्से आहूजा की गहन खोज के लिए समर्पित हैं। अच्छी बात यह है कि क्रूड अंधराष्ट्रवाद को न्यूनतम रखा गया है। भले ही घर में घुस के मरने के संदर्भ के बिना इस तरह की फिल्म बनाना अब लगभग असंभव है। केलकर के चरित्र में बड़प्पन का संकेत दिया गया है। वह दुश्मन हो सकता है लेकिन पारिवारिक मूल्यों के महत्व को समझता है। इसके बारे में बात करते हुए यह महिलाएं पत्नियों के रूप में अपनी भूमिकाओं तक ही सीमित रहती हैं। अक्षय की भूमिका में नरमित और पहाड़िया की भूमिका में सारा अली खान परिवार और घरेलूता के विचार का गहन करती हैं, ना अधिक ना कम। और जबकि बैकग्राउंड स्कोर बढ़ता है और बढ़ता है, खासकर हवाई लड़ाई के दौरान मेलोड्रामा को ज्यादातर मौन रखा जाता है। पहाड़िया कुशल है। अक्षय उन हिस्सों में स्पष्ट रूप से बूढ़े दिखाई देते हैं जहां हर कोई युवा है। भूरे और भूरे रंग का उस पर एक बेहतर नजर है जो संक्षिप्त में होता है। फिल्म का सबसे मार्मिक हिस्सा इन सज्जनों में से किसी का नहीं है, उनके हमवतन में से एक, जिसे शुरुआत में एक मजाकिया स्थिति सौंपी गई है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने की याद दिलाता है। इससे आपको इस बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि इस आकाशीय शक्ति में चीजें किस प्रकार घूमती हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।